हेलो दोस्तों, मैं हूं सुप्रा और Vedix.in पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मसाला मैक्रोनी। और मैक्रोनी जो होता है वो भी एक तरह का पास्ता ही होता है, जिससे बिल्कुल नैरो ट्यूब शेप्स की तरह बनाया जाता है। और ये रेसिपी जो है ये भी बहुत ही इंडियन स्टाइल में मसाला डाल के इसे बनाया गया है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, ताकि ऐसी ही बेहतरीन रेसिपीज़ हम आपके लिए हमेशा ला सकें। थैंक यू दोस्तों। एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून हम लोग तेल डाल के उसे गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाए फिर उसमें एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के स्टिक्स और 1 स्टार अनीस डाल के 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और स्प्लटर होने देंगे। फिर रफली चॉप किया हुआ प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सबको डाल के उसे हमें फ्राई कर लेना है। अब उसमें हम लोग काजू डाल देंगे और स्प्रिंग अनियन डाल के भून लेंगे। अब जब अच्छे से भुन जाए फिर हम लोग इस फ्लेम ऑफ कर लेंगे और मीनवाइल हम लोग मैक्रोनी जो है उसे भी अच्छे से बॉईल करके रख लेंगे अलग। और अब जब इंग्रेडिएंट ठंडा हो चुका है फिर उसे हम ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और हम लोग उससे ग्राइंड कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और चॉप किए हुए कुछ वेजिटेबल्स डालेंगे, जैसे आलू, कैप्सिकम, गाजर, हरी मिर्च सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो इन्हें फ्राई होने के बाद निकाल के और पहले ग्राइंड मसाला जो है उसे फ्राई करें और फिर इसे पका लें। बट मैंने यहाँ पे पहले इन्हीं फ्राई कर लिया, मसाले साथ में डाल के मैं पका लूँगी। अब कुछ हल्दी डालना है, 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, 1 छोटी चम्मच हम लोग लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 1 टेबलस्पून यहाँ पे हमें सब्जी का मसाला है वो डालेंगे। अब जो ग्राइंड इंग्रेडिएंट है उसे भी हम लोग डाल के अच्छे से उन्हें पका लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं ताकि वो अच्छे से कुक हो जाए। मसाले को जितना अच्छा पकाएंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। फिर इसे हमें ढक के भी कुछ देर पका लेना है। अब ये देखिए पक चुका है। फिर हम लोग उसमें मैक्रोनी जो है वो डाल देंगे और सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब कुछ ऑलरेडी पका ही हुआ है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ पे। और दोस्तों टेक्सचर अगर आपको बिल्कुल ऑरेंजेस चाहिए तो यहाँ पे कढ़ाई का इस्तेमाल, मतलब जो लोहे की कढ़ाई है उसका इस्तेमाल मत कीजिए। मैंने लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, इसलिए थोड़ा सा अलग सा टेक्सचर आ रहा है। तो इसे सर्व करने से पहले मुझे टोमेटो सॉस डालना पड़ेगा, साथ ही में मैं थोड़ा सा चीज़ डाल के इसे पका लूँगी और फिर सर्व करूँगी। अब देखिए ये तैयार हो चुका है। फिर हम लोग इसमें थोड़ा धनिया पत्ता डालेंगे और सर्व कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों।